हेलो एवरीवन। आज हम यहाँ पे ना डिस्कस करने वाले हैं मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में जो आपकी एंड्रॉयड फ़ोन और आईओएस दोनों के लिए। ये जो एप्लीकेशन है पर्टिकुलर एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड है। जो भी ट्यूटर हैं, एजुकेटर हैं, जो टीचर हैं, उन लोगों को क्या क्या फ़ीचर्स चाहिए होते हैं और किस तरीके की एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और हम जो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, एक्चुअली बेसिकली जो हमारा काम है वो एप्लीकेशन बनाने का है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन, और जो हम डील करते हैं वो केवल एजुकेशन फील्ड में करते हैं। फिर चाहे आप स्कूल के टीचर हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हो या फिर कॉलेज के हो, तो सारे के सारे आपका जो भी आपको जो भी फीचर्स आपके ऐप में होना चाहिए उन सब के बारे में आपको डिटेल में और डिस्कस करता हूँ। तो कोई भी आप जब प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉल करने के बाद ये लोगो आया, उसके बाद 3 पेज प्रोवाइड करते हैं हम। जो 3 पेज जो आपके होते हैं, इस पे आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन, जो आपका कोचिंग है, स्कूल है या फिर कॉलेज है, उसके बारे में आप डिटेल में डाल सकते हैं, उसकी इमेजेस डाल सकते हैं। या फिर कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, स्वामी विवेकानंद या फिर सरस्वती माता की इमेजेस लगा के उसके नीचे बहुत सारा आर्टिकल लिख सकते हैं। ठीक है, इस टाइप की 3 इमेज मिलेंगी आपको, और 3 इमेज मिलने के बाद फिर आपको यहाँ पे ऑप्शन आता है वेरिफिकेशन का। तो जो भी आप वेरीफाई कराना चाहोगे, जो बच्चा आपका स्टूडेंट लेता है, तो जब भी आप अपना मोबाइल वेरिफिकेशन कराओगे तो हमारे ऐप की सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है कि इसमें जो आपका ओटीपी वेरिफिकेशन होता है वो डिफ़ॉल्ट होता है। ओटीपी डालनी नहीं पड़ती, डिफ़ॉल्ट वेरीफाई हो जाता है। उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं। वो 2 ऑप्शन जो आपके होते हैं वो आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो कि आप इस ऐप को किस लैंग्वेज में देखना चाहते हो। तो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया इंग्लिश पे। जैसे आप इंग्लिश पर सेलेक्ट करोगे तो आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे। जो ऑप्शन आपके होंगे, होम से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड, टेस्ट से रिलेटेड, स्टडी मटेरियल से रिलेटेड और क्विज से रिलेटेड, ये सारे वो आपके क्वेश्चंस हैं। मतलब ये सारे के जो नीचे जो आप टैब देख सकते हैं, ये वो टैब हैं जो आपको बच्चों को जल्दी जिनका यूजेस करना होता है, वो टैब आप अपने अकॉर्डिंग नीचे डलवा सकते हैं। पहला जो पेज होगा वो आपका होम पेज होगा। इस होम पेज में हम आप अपने जो भी बैच को प्रमोट करना चाहें, सपोज किया आपका कोई बैच आ रहा है जो आपका आने वाली डेट में 1 महीने के बाद में, तो आप उसकी इमेज डाल सकते हैं। यहाँ पे टीचर्स का फ़ोटो भी डाल सकते हैं। आप फ़ोटो डालने के साथ साथ आप नीचे उसमें आप डाल सकते हैं कि आप कौन कौन से फीचर्स इस बैच में प्रोवाइड कर रहे हैं, कितने ड्यूरेशन का आपका बैच है, कितनी क्लासेस होंगी, इसमें कितना सारी चीज़ें होंगी, सारी की सारी आप इंफॉर्मेशन आप इसमें दे सकते हैं। तो ये जो आपका पेज है, इसके साथ साथ नीचे फीचर्स हैं। आपका कोर्स किस चीज़ से रिलेटेड है, जैसे कि सपोज़ किया यदि आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं तो आप अपना डाल सकते हैं कि ये जो आपका कोर्स है, ये जो आप कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं वो आपके कोर्सेज ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए होते हैं। डायरेक्ट आप चैट नाउ का ऑप्शन भी आता है। यदि कोई बच्चा आपका ये ऐप इंस्टॉल करके कुछ और डाउट आपसे पूछना चाहता है तो आप चैट नाउ पे क्लिक करके वो डायरेक्ट आपके व्हाट्सअप नंबर पर चैट आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन रेज कर सकता है। ठीक है, इस बैच से रिलेटेड। इसके साथ साथ ये सारे के सारे पैनल हैं आपका, मतलब ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है जो इस बैच से रिलेटेड है। ये आपका एडवर्टीजमेंट करने का तरीका है कि जिस तरीके से आप एडवर्टीजमेंट करना चाहें, इमेजेस आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। ठीक है, बाकी फिर ये जो आपकी इमेजेस है, ये सारी वो इमेजेस आपकी जो पीछे की आपकी बैक डेट की इमेजेस होंगी, तो आप इसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। यदि आपको जिस तरीके से आप इसको कस्टमाइजेशन कराना चाहें, कस्टमाइज करा सकते हैं। ठीक है, ये वो आपके जो बैनर हैं, इसको बैनर बोलो आप या अपने अकॉर्डिंग जो डिज़ाइन बोलो, यहाँ पे आप डेट मेंशन भी करें। तो अब यहाँ पे आपको नीचे सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, कोर्स, टेस्ट, स्टडी मटेरियल, क्विज। अब मैं टेस्ट पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं टेस्ट पे क्लिक करूँगा, ये सारे के सारे आपको टेस्ट दिखाई देंगे। जिस तरीके के आप टेस्ट प्रोवाइड कराना चाहते हैं, सारे के सारे टेस्ट सीरीज़ है। इसमें आपको टेस्ट का भी पोर्टल मिल जाएगा आपका। और टेस्ट जैसे कि आपका आपने एसएससी सेलेक्ट किया, तो एसएससी में 2 टाइप के टेस्ट इसमें डले हुए हैं, सीजीएल का और सीएचएसएल का। ठीक है, ये टेस्ट सीरीज़ भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे यदि आप प्रोवाइड कर लेना चाहते हैं टेस्ट सीरीज़। इसमें आप टेक टेस्ट पर जैसे ही सिलेक्ट करेंगे, तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ किस तरीके का पैनल है ये। ठीक है, इस पैनल में अब आपको यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं आपके सामने कि इस तरीके से आपका टेस्ट चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप सबसे नीचे जाओगे, सबसे नीचे जाने के बाद पूरा का पूरा ऑप्शन पढ़ सकते हो। टेक टेस्ट पे क्लिक करना है आपको। जैसे ही टेक टेस्ट पे क्लिक करते हो आप, तो आपके सामने इस टाइप का पैनल चलता हुआ आता है। इसमें आप जो भी क्वेश्चन चाहते हो, आप वो क्वेश्चन आपने सपोज किया जनरल अवेयरनेस में आप चले गए। ऊपर आप देखोगे सबसे पहले टाइम चल रहा है, सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, फिर इंग्लिश लैंग्वेज, और आपके सारे के सारे यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं कि कौन कौन से ऑप्शन के टेस्ट है एसएससी से रिलेटेड। तो जनरल अवेयरनेस पे आपने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपको ये क्वेश्चन नहीं करना है, तो आप इस क्वेश्चन पे नेक्स्ट आगे कर सकते हैं। ठीक है, सारे के सारे फीचर्स मिलेंगे जो एक एग्जाम से रिलेटेड
एग्ज़ाम में आते हैं उससे रिलेटेड जिस तरीके का पैनल आता है। यदि आप इस एग्ज़ाम को, इस पेपर क्वेश्चन को हिंदी में देखना चाहते हो तो आप हिंदी में यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपके पास फिर ऑप्शन आ जाएगा सी इन इंग्लिश, इंग्लिश में देखना चाहते हैं इंग्लिश में कर सकते हैं, नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा। यदि आप इसको, आपने ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया बी, इसका बी करने के बाद आपको लगता है गलत ऑप्शन है तो फिर आप क्लियर पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि आपने बी सिलेक्ट किया, नीचे ऑप्शन आपको दिख रहा होगा सबसे नीचे मार्क क्लियर और रिपोर्ट एरर पे, तो आपने क्लियर पे क्लिक करोगे आप वैसे ही ये ऑप्शन हट जाएगा। फिर ग्रुप सी पे आप मतलब सी ऑप्शन सेलेक्ट करके आप नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हो। तो इसी टाइप से आपकी पूरी प्रोसेस चलेगी। ये टेस्ट आपके रहते हैं, ठीक है। यदि कोई क्वेश्चन में आपको रिपोर्ट का ऑप्शन आता है कि रिपोर्ट एरर है तो आप यहाँ पे टाइटल और कमेंट डाल के इसको सबमिट कर सकते हैं। जैसे ही सबमिट करोगे तो आपकी वो रिपोर्ट है आपके पास आ जाएगी, आपके इंस्टीट्यूट के पास, आपके पैनल पे, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपको टेस्ट से रिलेटेड फीचर्स मिलेंगे। टेस्ट भी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। यदि आप किसी क्वेश्चन को मार्क करना चाहें तो उस क्वेश्चन को मार्क पे यहाँ पे क्लिक करके क्वेश्चन आपका मार्क्ड हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, इस टेस्ट को पीछे बैक में कर देते हैं, ठीक है। इसमें काफ़ी सारे टेस्ट हैं जो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा जो भी आप टेस्ट लेना चाहें वो टेस्ट भी यहाँ पे प्रोवाइड हो जाते हैं सारे के सारे। अब स्टडी मटेरियल में यहाँ पे कोई डेटा नहीं है। क्विज़ का भी मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ। स्टडी मटेरियल कोर्स के बारे में भी बताता हूँ। क्विज़ का सेक्शन भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। यदि क्विज़ की जगह पे कुछ और लेना चाहो तो आप कुछ और भी ले सकते हो। यहाँ पे इस टाइप को आपका क्विज़ मिलेगा। ये 5-5 मिनट के क्विज़ हैं, 10 क्वेश्चन है आपके, आप देख सकते हैं, और 5 मिनट का आपका क्विज़ चलेगा। तो यहाँ पे आपका लिखा है भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ, ठीक है। आप ऑप्शन सेलेक्ट करके इसे आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट आपका ऑप्शन के साथ साथ आंसर भी आ जाएगा, ठीक है। यदि आपका ऑप्शन गलत हुआ, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ, कोलकाता पे सिलेक्ट किया, गलत आंसर था मुंबई, इसका आंसर आ गया। फिर आप नेक्स्ट कर सकते हैं। ये बायलिंगुअल भी मिल जाएगा। यदि आपको इसे हिंदी इंग्लिश में चाहिए आपको क्विज़, तो आप अपनी अकॉर्डिंग जो आपकी डिमांड है, यदि आपको इंग्लिश में चाहिए इंग्लिश में ले सकते हैं, हिंदी में चाहिए तो हिंदी में ले सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम और अब जाते हैं कोर्स पर। जैसे कि आप देख रहे होगे यहाँ पे चैट नाउ का ऑप्शन के मैंने आपको बता दिया। यदि आप यहाँ पे अपना, जैसे कि रजिस्ट्रेशन इसका ऊपर चल रहा है लिंक, 20 जून से स्टार्ट होगा। चैट नाउ पे आप अपना टेलीग्राम की लिंक डलवाना चाहें टेलीग्राम की भी डलवा सकते हैं, या व्हाट्सअप की, जो आपकी मर्जी हो। नीचे यदि आप ऑप्शन देख रहे हैं जो 5 टैब हैं, होम, कोर्स, टेस्ट, स्टडी मटेरियल और क्विज। यदि आप यहाँ पे कोई भी चेंज करवाना चाहें, लाइव क्लास का डलवाना चाहें लाइव क्लास का डल सकता है, करंट अफेयर्स का डलवाना चाहें करंट अफेयर्स का डल सकता है, या फिर आप कोई सा भी कोर्स डलवाते हैं, टेस्ट की जगह नोट्स पीडीएफ डलवाना चाहें, कोई सा भी ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग डल सकता है। अब मैंने क्लिक किया है कोर्स पर, तो कोर्स में जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप जिस कोचिंग से, जिस इंस्टीट्यूट से आपके जो चलाते हैं उस टाइप के आपके कोर्स देखने को मिलेंगे। यदि आप कोचिंग स्कूल की चला रहे हैं तो स्कूल के अकॉर्डिंग आपके कोर्स आएंगे। तो वो कोर्सेस आपके हो सकते हैं 9th क्लास का, 10th क्लास का, 8th क्लास का, आप अपने क्लास वाइज डाल सकते हैं। इसके अलावा यदि आप कंप्यूटर का सेंटर चला रहे हैं तो कंप्यूटर के अकॉर्डिंग आपके कोर्स आ जाएंगे। तो ये कोर्स की कैटेगरी है, आप अपनी प्राइस डाल सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट बच्चा बाय करना चाहे बाय कर सकता है, ठीक है। सारी की सारी आपको सर्विसेज मिलेगी। और इसके अलावा जैसे ही बच्चा आपका कोर्स पे क्लिक करेगा, जैसे कि मैंने डीएसएसबी वाले दृढ़ निश्चय पहले कोर्स पे क्लिक कर रहा हूं, तो यहां पे क्या है कि ये पर्टिकुलर इसके बारे में दृढ़ निश्चय, रेशियो और प्रोपोजिशन का पार्ट 2 डाला गया है। इस पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे कोई भी वीडियोस होगी तो वीडियोस का ऑप्शन और पीडीएफ का ऑप्शन आपको मिल जाएगा साथ साथ। यहाँ पे अभी कोई वीडियोस डली नहीं है, इस ऐप पे अभी काम चल रहा है, ठीक है। तो वीडियोस और पीडीएफ का ऑप्शन आपके पास डल जाएगा। तो यहाँ पे आप वीडियोस और पीडीएफ कोई भी डाल सकते हैं। अब मैं आपको ये भी बता दूंगा किस तरीके से आपको वीडियोस और पीडीएफ डालनी होती हैं इन सब चीज़ों में, ठीक है। कोर्स आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। अब बात रही यहाँ पे क्विज की, तो क्विज के बारे में मैंने बताया था। क्विज आप चाहें तो हिंदी, इंग्लिश, बायलैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में चाहें उस लैंग्वेज में आप क्विज ले सकते हैं। अब मैं पर्टिकुलर एक और ऐप पे यहाँ पे लेके आया हूँ। मैं आपको यहाँ पे मैं कोर्स दिखाता हूँ। जैसे कोर्स यहाँ पे डला हुआ है, पुलिस का कोर्स है, ठीक है, यूपी टेट का कोर्स है, एसएससी का कोर्स है। तो यदि मैं सपोज किया, मैंने पुलिस के कोर्स पे क्लिक किया, तो पुलिस के कोर्स पे क्लिक करने के बाद सारी की सारी अंदर की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। प्राइस आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, ठीक है। यही सारे ऑप्शन है, इस टाइप से आप कोर्स डाल सकते हैं। अब कोर्स को कैसे एडिटिंग करना होगा, बहुत ईजी है, मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप एडिट कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको ना एडमिन की सेटिंग्स के बारे में बता देता हूँ, कैसे आप अपनी वीडियो को अपलोड कर सकते हो, कोर्स में अपने चेंजेस कर सकते हो आप, ठीक है। और किस तरीके से आप अपना जो आपका ऐप है उसमें जो आपके पास जो आपको पैनल मिलेगा, मोबाइल पर पैनल जो मिलेगा, उसमें आप कैसे क्या चेंजेस कर सकते हो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, आप कोई सा भी ऐप बनवाते हैं तो उस ऐप में एक फीचर्स होता है कि आप अपने ऐप की स्क्रीन रिकॉर्डिंग चाहते हैं या फिर स्क्रीन का जो कैप्चर करना चाहते हैं, स्क्रीन का क्लिक करके जो कैप्चर किया जाता है तो वो करवाना चाहते हैं नहीं करवाना चाहते, एक ऑप्शन होता है। यदि आप इनेबल करवा लोगे
तो वो कुछ भी नहीं होगा आपका। यदि इनेबल नहीं करवाओगे तो फिर आपके में कोई भी बच्चा स्क्रीन कैप्चर कर सकता है या आपकी वीडियो कैप्चर कर सकता है। ये एक इनेबल फीचर होता है जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जैसा आप चाहो वैसा हो सकता है। ठीक है, सिक्योरिटी के हिसाब से हम सारी सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं कि कहीं से भी आपका कोई डेटा लीक ना होगा। सिक्योरिटी पर्पज से हमारा सर्वर जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इसके साथ साथ दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये है कि हम गूगल की 2 लेयर की सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे डिटेल में आपको बता रही होंगी, आपको ये 3 बिंदी हर मोबाइल में आपको मिलेंगी। ये 3 बिंदी पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन खुल के आ जाया करेगा, जिसमें आप डायरेक्ट होम पे जा सकते हैं। यहाँ पे वो ये तो अभी मैं आपको वीडियो समझा रहा हूं तो मेरा नाम और नंबर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। लेकिन आप क्या करोगे इस केस में, ठीक है, आपका जो स्टूडेंट होगा उसका नाम और नंबर यहाँ पे शो किया करेगा। डायरेक्ट यहाँ से बच्चा होम पे जा सकता है, क्विज पे डायरेक्ट जाना चाहे डायरेक्ट जा सकता है। करंट अफेयर्स का ऑप्शन है, ये हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। करंट अफेयर्स के लिए आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है। करंट अफेयर्स आपको क्या करना होगा, हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, वो डेली आपके मोबाइल पर डेली ऑटोमेटिकली फेच होता रहेगा पूरा का पूरा डेटा। इसमें आपको अलग से यदि आप खुद डालना चाहें खुद भी डाल सकते हैं, यदि आप हमारे थ्रू लेना चाहें तो फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको प्रोवाइड करते हैं। फीडबैक का ऑप्शन है, फीडबैक जो बच्चा देना चाहता है आपके ऐप के थ्रू, आपकी कंपनी को फीडबैक दे सकता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को फीडबैक दे सकता है, या फिर आप ऐप का फीडबैक देना चाहे तो ऐप किस तरीके का चल रहा है उसका भी फीडबैक दे सकता है। यदि कोई बच्चा आपका ऐप शेयर करना चाहता है तो वो शेयर का ऑप्शन डायरेक्ट जाके आप किसी पे भी वो शेयर कर सकता है, चाहे वो टेलीग्राम हो, चाहे वो आपका व्हाट्सअप हो, या कोई भी सोशल मीडिया की साइट हो, फेसबुक हो, कुछ भी हो, कहीं पे भी जाके वो शेयर कर सकता है। इसके साथ साथ एक रेटस का ऑप्शन भी है, यदि कोई बच्चा इसको पर्टिकुलर ऐप को रेटिंग देना चाहे तो रेटस का भी ऑप्शन है। सेटिंग में जाके वो अपना नाम और नंबर चेंज करना चाहे नंबर चेंज कर सकता है, और भी सेटिंग में काफ़ी सारे ऑप्शन है। अबाउट अस में जाके वो आपकी कोचिंग के बारे में देख सकता है। इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं, और बाद में जैसे कि आप देखेंगे अबाउट अस के नीचे ये एडमिन कोर्स, एडमिन नोट्स, एडमिन होम बैनर और एडमिन वीडियोस, ये केवल और केवल उन लोगों को ये पैनल मिलता है, उन लोगों को मिलता है जिनका मोबाइल नंबर हम लोग एडमिन के लिए रजिस्टर्ड करते हैं। ये बच्चों के पास ये वाली इंफॉर्मेशन नहीं आएगी जो आप बॉक्स में देख रहे हैं ना, एडमिन कोर्स से लेके एडमिन वीडियोस तक। ये इंफॉर्मेशन केवल उन लोगों के मोबाइल में शो करेगी जिनका मोबाइल नंबर हम रजिस्टर कर देंगे। तो वो जो एडमिन का जो पोर्टल है वो आपका एंड्रॉयड ऐप पे भी चलेगा, और पोर्टल वेबसाइट पे भी आप चलाना चाहें तो वेबसाइट के थ्रू भी चला सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे एडमिन कोर्स का आपको ऑप्शन शो कर रहा है, एडमिन नोट्स का। जैसे ही आप एडमिन कोर्स पे क्लिक करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे जैसे ही आपने एडमिन कोर्स पे क्लिक किया, सपोज आपने यहाँ पे क्लिक किया है एडमिन कोर्स पर, ठीक है। एडमिन कोर्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद क्या होगा, आपके सामने ये कोर्स का पूरा यहाँ पे आप देख रहे हो। जैसे कि आप जब कोर्स पे आपने क्लिक किया, कोर्स पे आप चेंजेस करना चाहते हो, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो प्लस का साइन है, इस प्लस के साइन पे क्लिक करके आप नया कोर्स ऐड कर सकते हो, ठीक है। नया कोर्स ऐड करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये प्लस का जो साइन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना हो सकता है। अब देख लीजिए आप, ये प्लस का जो साइन है वो आप इस पर आपको क्लिक करना होगा। यदि आप कुछ चीज़ें आप चेंजेस करना चाहते हैं, मान लीजिए पुलिस का कोर्स है आपका, या फिर आपकी स्कूल का आप क्लास चलाते हैं, 9th-10th का कोर्स ये आपका डल एग्जाम्पल के तौर पे आप किसी कुछ भी मान लीजिएगा, आप चाहते हैं इसमें आप कुछ चीज़ें चेंजेस करना चाहते हैं, तो जब आप एडमिन के थ्रू कोर्स में जाएंगे, बात समझिएगा, एडमिन के थ्रू कोर्स में जाएंगे, बहुत ईजी है, मतलब कोई भी इसे यूज़ कर सकता है। यदि आप मोबाइल फ्रेंडली या कंप्यूटर फ्रेंडली भी नहीं है तो अभी आप इस पर बहुत आसानी से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। एडमिन के थ्रू आप जैसे ही इस पर ना कोर्स में जाएंगे तो आप इस पर क्लिक करेंगे, हल्का सा क्लिक करेंगे तो क्लिक के साथ आपके पास ऑप्शन आ जाएगा चूज एडमिन ऑप्शन, यानी आपको इसके अंदर जाना है या एडिट करना है। यदि आप एडिट पे जाके क्लिक करेंगे तो आप जैसे ही आप एडिट पे क्लिक करेंगे तो आप जैसे आपने पुलिस के कोर्स पे सिलेक्ट किया था तो आपके सामने ये विंडो ओपन होकर आ जाएगी, स्पेशल कोर्स फॉर दिल्ली पुलिस, ठीक है। प्राइस का ऑप्शन है, यहाँ पे आप सब एडिटेबल है, आप जो चेंजेस करना चाहें इसको चेंजेस कर सकते हैं। पोजीशन आपकी ये डिसाइड करती है कि आपका जो बैनर है वो पहले नंबर पर रहेगा, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर। यदि हो सकता है आपका कोर्स ये इनेबल आपको नहीं करना, अब आपकी ये कोर्स आपका खत्म हो गया, आप इसको डिसेबल करना चाहो डिसेबल कर सकते हो। आपको फ्री चलाना है तो फ्री पे आप इसको पेड की जगह फ्री कर सकते हो। यदि आप डिलीट करना चाहो इस कोर्स को तो ये डिलीट का ऑप्शन है, यहां से आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है। थंबनेल, जैसे कि आप यहां पे, मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं, ये देखिए ये कोर्स था आपका, 599 रुपये कॉस्ट थी इसकी, 499 में आप सेल कर रहे थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे 599 एमआरपी डाली है, डिस्काउंट प्राइस आपने 499 डाली है। अब आपको इसकी जो थंबनेल है, ये जो थंबनेल होती है, अब मैं बता देता हूं आपको, ये जो आप येलो कलर और ब्लू कलर में देख रहे हैं ना, ये जो थंबनेल है यूपी टेट की, उत्तर प्रदेश सरकार की, यदि आपको ये चेंजेस करना है तो आप कैसे चेंज करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे थंबनेल का ऑप्शन आता है। इस थंबनेल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप अपने मोबाइल की गैलरी में पहुंच जाएंगे।
तो जब आप मोबाइल की गैलरी में पहुंचेंगे तो जो थंबनेल आपको सिलेक्ट करना चाहें आप वो डायरेक्ट जाके सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत ईजी है, कोई भी कर सकता है इसे। ठीक है, अब मान लिया अब आपको क्या करना है, इस कोर्सेज में कोई चेंजेस नहीं करने, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि आपको एक नया कोर्स ऐड करना है। तो आप क्या करोगे, ये जो प्लस का साइन था जो मैंने बताया था आपको, ये जो प्लस का साइन है आप देख रहे होगे, ठीक है, इस प्लस के साइन पे आपको सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप प्लस के साइन पे सिलेक्ट करोगे आप, ठीक है, तो आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा और वो ऑप्शन होगा आपका इस टाइप से, जैसे कि ये विंडो आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी कि आपको नया अपना सबटाइटल क्या डालना है, प्राइस क्या डालनी है, डिस्काउंटेड प्राइस क्या डालनी है, पोजीशन क्या रखनी है, इसको इनेबल करना है, वही थंबनेल जो ऑप्शन पहले थे वैसे ही करना है आपको। आप नया कोर्स अपना सेलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के साथ आपकी पोजीशन के साथ वहां पर शो हो जाएगा। अब मान लिया आपको क्या करना है, अपना होम बैनर चेंज करना है। ठीक है, तो जो आपको याद होगा पहले पेज पे मैंने आपको बताया था, वहां पे काफी सारे ऑप्शन आते हैं, उसमें एक ऑप्शन आपको मिलेगा एडमिन होम बैनर का। तो वहां पे आप जब क्लिक करोगे तो आपके सामने जो विंडो खुल के आएगी ये बच्चों के लिए नहीं होगी, केवल उन लोगों के लिए होगी जिनको एडमिन का राइट्स मिलेगा मोबाइल के नंबर के थ्रू। तो यहां पे प्लस का साइन होगा, उस प्लस के साइन के पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, अपनी एडमिन पैनल की जो एडमिन होम बैनर है उसकी इमेज भी चेंजेस कर सकते हो। आप टाइटल डाल सकते हो किस चीज की इमेज है, उसका ऑफर टेक्स्ट कर सकते हो, आप पोजीशन डाल सकते हो, थंबनेल अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो और ऐड कर सकते हो। बहुत इजी टास्क है। अब मैं आपको बताता हूं यहां पे एक और चीज आती है, जैसे कि एडमिन होम बैनर का ऑप्शन आया था, ये भी बता दिया मैंने आपको, एडमिन कोर्स का ऑप्शन भी बता दिया, एडमिन वीडियोस। अब आप वीडियो कैसे डालोगे, देखिए वीडियो के लिए हम जो चीज प्रोवाइड करते हैं, यदि आप YouTube के सर्वर में वीडियो यूज करना चाहें YouTube के सर्वर का यूज कर सकते हैं, यदि आप खुद का सर्वर लेना चाहते हैं तो उसमें भी आपकी मदद कर देते हैं, आपको खुद का सर्वर पर भी आप अपनी वीडियो डाल सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे आप जो भी चीज आप जिसके थ्रू भी आप वीडियो डाल रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, एडमिन वीडियोस पे क्लिक करना पड़ेगा। वीडियोस पे क्लिक करने के बाद जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन खुल के आ जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन जैसे ही खुल के आएगा तो इसमें आपको क्या करना होगा, यहां पे आप देखोगे एडमिन के थ्रू पेन सा बना हुआ है, ये पेन सा बना हुआ है, इसमें आप जो भी चेंजेस करोगे, इसमें आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने इस टाइप की विंडो खुल के आ जाएगी। आपका टाइटल टेक्स्ट क्या होगा, यूट्यूब की वीडियो आईडी, ये सब चीजें, और थंबनेल वही सिंपल सा। थंबनेल पे क्लिक करोगे आप गैलरी पे जाओगे, गैलरी पे जाने के बाद अपनी थंबनेल लगा सकते हो। यूट्यूब की वीडियो आईडी का मतलब यहाँ पे ये है, यदि आप सर्वर यूज कर रहे हैं तो सर्वर की वीडियो आईडी होगी आपकी। यदि आप यूट्यूब की वीडियो चला रहे हैं अपने ऐप पे, प्राइवेट करके आप यूट्यूब का सर्वर यूज कर सकते हैं वीडियो को प्राइवेट करके। तो क्या करोगे आप इस केस में कि सारी की सारी जो आपकी जो वीडियो की आईडी होती है उसका कुछ हिस्सा जो होता है वो आप यहां पे कॉपी करके पेस्ट कर दोगे और ऐड कर दोगे, तो आपकी वीडियो क्या हो जाएगी,